नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग इस सेशंस में अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिए हैं, सिर्फ क्वेश्चंस है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके का अप्रोच हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए लें। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए 40% किसी नंबर का बराबर है 25% के ऑफ बी, मतलब 40% ऑफ ए जो है वो इक्वल है 25% ऑफ बी के। तो ये पूछ रहा है कि बी इक्वल्स टू x% ए और बी जो है वो x% ऑफ ए है, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू क्या होगा x का। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमको जब भी दिखे, ये जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं रेशियो ले लें। देखिए, रेशियो लेने से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि 40% ऑफ ए इक्वल्स टू 25% ऑफ बी, मतलब इसका अगर हम रेशियो ले लेंगे 25% ऑफ बी, तो देखिए रेशियो लेंगे तो ये खत्म, 5 25 और ये कितना हो जाएगा 8 5 40, है ना। तो यहां से हम अगर रेशियो ले लें तो a बाई बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपको, ये 5 इधर चला जाएगा तो 5:8 आ जाएगा, है ना। अब हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन ही देखिए आप, b इक्वल्स टू x% ऑफ a, तो यानी कि b अपॉन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x%, है ना। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर x का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए, a बाई बी का वैल्यू है 5/8, तो b बाई a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/5 इक्वल्स टू x%, है ना। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, तो इस 100 को इधर ले आए, मतलब यहाँ परसेंटेज को हटाइएगा, नीचे 100, इस 100 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 8/5 बराबर x। x से काटेंगे 20, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 160। बताइए, कोई दिक्कत? बड़ा आराम से समझिए, बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। डायरेक्ट इसमें दिया है कि हमको रेशियो ही फाइंड करना है। तो 50% ऑफ x अपॉन 44% ऑफ y, और हमको फाइंड करना है क्या चीज, रेशियो ही फाइंड करना है y/x का। तो ये दोनों परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 11 चौके 44 और 11 चौके 44 से काम नहीं चलेगा, 22 दूनी 44 और 25 दूनी 50, यानी कि x बाई वाई हो जाएगा आपको क्या चीज, तो ये हो जाएगा x बाई वाई जो है वो 22/25, है ना। तो y/x लिखना होगा तो 25/22 लिख देंगे। अगर हमको y/x लिखना होगा तो ये लिख देंगे 25/22। बताइए, क्लियर है, यहां तक सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर x% ऑफ y जो है वो 300 है, x% ऑफ y कितना है 300 और y% ऑफ z कितना है 150, तो हमको ये बोल रहा है कि आप रिलेशन फाइंड करें किसके किसके बीच में, तो x के बीच में और z के बीच में, x और z के बीच में हम लोग को क्या करना है, तो रिलेशन फाइंड करना है x और z के बीच में। देखिए, ऐसे ही हम लोग लिख लें, x% ऑफ y इक्वल्स टू क्या है 300, ठीक है ना, और y% ऑफ z इक्वल्स टू क्या है 150। तो हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है x और z में, ठीक है ना, x और z में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये परसेंटेज खत्म, y और y खत्म, तो x बाई z इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 300/150, ठीक है। तो यहां से हम देखें तो ये जो रिलेशंस आ गया x बाई z में वो 2/x, यानी कि x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ z। क्लियर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू दैट विल बी एडेड टू 25% ऑफ x। वो वैल्यू फाइंड कीजिए
जिसको 25% ऑफ x में अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये जो सम है वो इक्वल हो जाएगा 15% ऑफ 480 के। तो देखिए 25% ऑफ x यानी कि 25% ऑफ x मतलब 300, और इसमें हम लोग क्या ऐड करें तो कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करें, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाए किसके, तो 15% ऑफ 480 के, है ना। तो यानी कि 25 मतलब 1/4 और ये कितना हो गया 300, इसको काटेंगे तो 75 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 15/100 इंटू 480, 10 चला गया। उसके बाद 15 है और ये 10 है, यानी कि 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि सही है, 75 प्लस x इक्वल्स टू 24, 3 या 20 या 60, 4 या 12 यानी कि 72, x इक्वल्स टू क्या होगा -3। ठीक है, देख लें एक बार, कैलकुलेशन हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो फिर आप मुझे बताएं। क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है 48% किसी भी नंबर का और 33% ऑफ द नंबर इज 4200, ठीक है ना। जो डिफरेंस है 48% ऑफ अ नंबर और 33% ऑफ अ नंबर का वो कितना है 4200 है। मतलब मान लीजिए कि नंबर जो है वो आपका वो क्या है, तो नंबर x से सपोज कीजिए, तो 48% ऑफ x और 33% ऑफ x, ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये है 4200, तो x तो दोनों में है, तो यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 48% माइनस 33%। 48 में से 33 घटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो यानी 5, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 15%, x इंटू 15% ये है 4200। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4200 इंटू 100/15 है ना, 15/100 लिख देंगे तो ये 15 तो इस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में, और 100 जो लिखेंगे वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। मतलब इसको अगर हटाएंगे, देख लें थोड़ा, देख लें आप यहां, अगर मान लीजिए x इंटू इसको लिख सकते हैं ऐसा 15/100 4200 है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये 100 यहां चला है और 15 नीचे, मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 4200 इंटू 100 डिवाइड बाय 15। 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 8 पंजे 40, 5 चौका 20, 1 0 आ जाएगा, है ना। 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 8 3 24 यानी 280। तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आएगा 280 और ये 1 2 0 यानी कि 28,000। x का वैल्यू कितना आ गया 28,000। तो ये तो पूछ रहा है 15% ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, व्हाट इज 15% ऑफ द नंबर। ठीक है, क्लियर है, उस नंबर का 15% क्या होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है, व्हाट इज 15%, तो ये तो 15% वही वैल्यू है, तो यानी कि 28,000। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए जो डिफरेंस है 72% और 82% ऑफ अ नंबर इज 200, तो आपको फाइंड करना है कि आखिर 93% और 55% जो नंबर का डिफरेंस क्या होगा। तो यानी कि दो संख्या मान लीजिए x है और x का कितना प्रतिशत 72% और उसी x का कितना प्रतिशत, तो 82%, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 200 है। देखिए ऐसे लिखने का आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, यहाँ लिखे है ना जो चीज़, उस क्वांटिटी को यहाँ लिख करके और बस x को कॉमन लेके और 82 में से 10 को घटा देंगे, 72 को घटा देंगे, यानी इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 10% ऑफ x बराबर 200। तो x रहा है तो ये 200 और ये गया 120,
बट्टा 10 यानी कि x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2000। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 93% और 55% के बीच का अंतर क्या होगा। नंबर वही है तो यानी कि 93% और 55 नहीं, ये क्वेश्चंस में 53% है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो ये डिफरेंस हो जाएगा यानी कि 40% ऑफ 2000 हम निकालेंगे तो 40/100 इंटू 2000। ये 20 कट गया तो 4 2 जा 8 और 8 पे 00 यानी कि 800 हो जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगर 30% किसी नंबर का कम है 50% से बाय 30 तो हमको पूछ रहा है 20% उस नंबर का क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों का ही डिफरेंस कितना है 20% और ये कम कितना है 30। तो क्या कह रहा है समझिए बातों को। किसी भी नंबर का इफ 30% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 50% बाय 30, मतलब x अगर कोई नंबर है तो इसका 30%, ठीक, और इसी नंबर का कितना प्रतिशत 50%, इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है 30 है। इसी नंबर का 30% और 50% के बीच का अंतर कितना है 30 है। तो आप जाहिर सी बात है कि इसको ऐसा नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव, इसको आप इधर रखेंगे तो यानी कि ऐसा बना सकते हैं इसको 50 - 30%, ये वैल्यू कितना है 30 है। तो x इंटू 20% ये वैल्यू कितना हो गया 30। यही तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आखिर उस नंबर का 20% कितना होगा 30 ही होगा। क्लियर है।